हेलो दोस्तों, साथ आप सही है मैं चैनल द रियल स्टडी क्लब में। दोस्तों, इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे और इनके आंसर भी साथ के साथ आप सभी को बताता हुआ चलूंगा, जितने भी फिफ्थ सेमेस्टर बीए प्रोग्राम वाले बच्चे हैं और जिनके पास स्किल अनाउंसमेंट में हिस्ट्री का सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट देख लो, पॉपुलर कल्चर, ये सब्जेक्ट जिस भी बच्चे के पास है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो विद आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैंने पहले ही अपलोड कर दिए थे। इस वीडियो में आप सभी को आंसर भी बताता हुआ चलूंगा। 2 क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा आपको इस वीडियो में, ठीक है। एक ये वाला और एक और क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा। 2 क्वेश्चन पेपर जिनके आंसर भी साथ के साथ आप सभी को बताता हुआ चलूँगा। और दोस्तों, एक क्वेश्चन पेपर ऐसा है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर वाले बच्चे हैं, उनका एग्ज़ाम हुआ है हिस्ट्री पॉपुलर कल्चर का, ठीक है। तो वो क्वेश्चन पेपर आप लोग देख लेना। जो शुरू के 2 क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा उन्हीं में से उठा के उनमें पूछे गए हैं क्वेश्चन। तो आप लोग जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन पेपर है वो पढ़ लेना और लास्ट में दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर वाले बच्चों का क्वेश्चन पेपर देख लेना। जो शुरू में 2 क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा उन्हीं में से घुमा फिरा के पूछा गया है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं मिलता है तो आप लोग उन्हें यूट्यूब से, गूगल से सर्च मार के देख के पढ़ लेना, ठीक है। तो लास्ट में दिल्ली यूनिवर्सिटी वाला भी क्वेश्चन पेपर जरूर आप लोग देख लेना कि रिसेंट में कौन से क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं एग्जाम में। क्योंकि दोस्तों, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर वाले बच्चे हैं, चाहे एसएल वाले बच्चे हैं, चाहे एनसी वेब वाले बच्चे हैं, आपका क्वेश्चन पेपर ड्यू एग्जामिनेशन ब्रांच ही बनाती है, ठीक है। तीनों का क्वेश्चन पेपर ड्यू एग्जामिनेशन ब्रांच ही बनाता है, चाहे एसएल वाला बच्चा हो, चाहे एनसी वेब वाला बच्चा हो, चाहे रेगुलर वाला बच्चा हो, ठीक है। तो तीनों का क्वेश्चन पेपर सिर्फ ड्यू एग्जामिनेशन ब्रांच ही बनाता है। तो इसलिए ये क्वेश्चन आप लोग ज़रूर स्टडी कर लेना। तो मैं आपको प्रीवियस ईयर के 2 क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ, कौन कौन से क्वेश्चन थे जो पिछली बार एग्जाम में पूछे गए थे। और एक बात और बता दूँ दोस्तों, अभी जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ इनकी नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, जो इंपॉर्टेंट होंगे मोस्ट 95% कन्फर्म है जो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे एग्जाम में, वो क्वेश्चन आपको बता दूंगा मैं एक्सप्लेन करके, ठीक है। तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना जितने भी फिफ्थ सेमेस्टर वाले बच्चे हैं। अभी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ उनके आंसर दिखाता हुआ चलूँगा और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें एक्सप्लेन करके कुछ क्वेश्चन ऐसे निकाल के लाऊंगा जो एग्ज़ाम में आने ही आने हैं, 90% आएंगे ही, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आप सभी को बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अब क्वेश्चन देख लो, पहला क्वेश्चन कौन सा है जो एग्जाम में पूछा गया था पिछली बार। तो यहाँ पे देखिए, ये रहा पहला क्वेश्चन, लोकप्रिय संस्कृति को परिभाषित करें या कुलीन संस्कृति से किस प्रकार भिन्न है, ठीक है। लोकप्रिय संस्कृति को परिभाषित करें या कुलीन संस्कृति से किस प्रकार भिन्न है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसके ऊपर आपको स्टडी जरूर करनी है, ठीक है। लोकप्रिय संस्कृति को परिभाषित करें, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर देख लो आप लोग। तो ये रहा इसका आंसर, यहाँ से पढ़ना शुरू करना और देख लो कहाँ तक पढ़ना है आपको, ठीक है। ठीक है, वहाँ तक पढ़ लेना। अब नीचे ये वाला पॉइंट भी आप लोग ज़रूर पढ़ना, ठीक है। ये जो नीचे एक पॉइंट दे रखा है ये भी ज़रूर पढ़ना आप लोग। लोक संस्कृति, जन संस्कृति, लोगों की संस्कृति, अन्य संस्कृति, ठीक है। तो इसके ऊपर भी आप लोग स्टडी जरूर करना। तो ये पढ़ लो। अगर लोक संस्कृति को परिभाषित करने के लिए बोलता है तो आप लोग ये लिख सकते हो, ठीक है। लोकप्रिय संस्कृति हो गई कि लोकप्रिय संस्कृति को परिभाषित करें, तो आप लोग ये लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन दोस्तों ऐसे बता दूंगा जो एक्सप्लेन करके आप सभी को बता दूंगा, ठीक है। वो भी वीडियो ज़रूर देखना आप लोग, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आएंगे ये एग्ज़ाम में। तो यहाँ तक ये पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ तक हो गया आपका पहले का आंसर कंप्लीट। अब दूसरा क्वेश्चन देख लो। तो ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन, इसके ऊपर भी स्टडी आप लोग ज़रूर करना। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। हर बार एग्ज़ाम में मैक्सिमम ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसके ऊपर स्टडी जरूर करना आप लोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारतीय संगीत को लोकप्रिय बनाने में प्रौद्योगिकी ने क्या भूमिका निभाई, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, ठीक है। उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, भारतीय संगीत को लोकप्रिय बनाने में प्रौद्योगिकी ने क्या भूमिका निभाई। तो इसका आंसर देख लो आप लोग। तो ये रहा इसका आंसर, यहाँ से पढ़ना शुरू करना और देख लो कहाँ तक पढ़ना है आप सभी को, ठीक है। तो ये देख लो, यहाँ से पढ़ना शुरू कर देना आप लोग।
और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करके आप सभी को बता दूंगा, ठीक है। यहाँ तक पढ़ लेना, ठीक है। और इसके बाद एक और पॉइंट है, वो भी आप लोग देख लो, ये भी पढ़ लेना आप लोग। तो ये वाला पॉइंट भी ज़रूर पढ़ लेना आप लोग, भारत में पॉप संगीत और तकनीकी क्रांति, ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, ये पॉइंट भी आप लोग ज़रूर पढ़ना, ठीक है। भारतीय संगीत प्रौद्योगिकी के बारे में अगर पूछता है तो ये पॉइंट भी आप लोग लिख सकते हो, जो सेकंड क्वेश्चन है ये भी आंसर लिख सकते हो आप लोग इसका, तो ये भी ज़रूर पढ़ना आप लोग। तो यहाँ तक आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो गया सेकंड का क्वेश्चन। अब थर्ड का क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसका आंसर दिखा देता हूँ। तो ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, प्रदर्शन कलाएं परंपराएं क्षेत्रीय संस्कृति प्रतिमानों के संदर्भ में किस प्रकार सहायक है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो प्रदर्शन कलाएं क्या है, जैसे संगीत हो गए कई प्रकार के, ठीक है, नृत्य हो गए कई प्रकार के, तो वो प्रदर्शन कलाएं में आते हैं। तो इसका आंसर मैं आप सभी को दिखा देता हूँ तीसरे का। तो ये रहा इसका आंसर, यहाँ से पढ़ना शुरू करना और देख लो कहाँ तक पढ़ना है। प्रदर्शनकारी कलाएँ, ठीक है, जैसे संगीत हो गया, कई प्रकार के संगीत हो जाते हैं, क्लासिक हो गया, ठीक है, कई प्रकार के संगीत हो जाते हैं, धार्मिक हो गया, और नृत्य हो गया, ठीक है। तो ये भी आप लोग पढ़ लेना। नाटक और रंगमंच हो गया, नाटक भी कई प्रकार के होते हैं। इन्हें हम बोलते हैं प्रदर्शनकारी कलाएं। तो यहाँ तक ये पढ़ लेना। तो आपका ये तीसरे का कंप्लीट हो गया। अब चौथे का क्वेश्चन देख लो, उसका आंसर फिर दिखा देता हूँ आपको। तो ये रहा आपका चौथे का क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोग खुद से भी बना के कर सकते हो, ठीक है, इतना कोई खास नहीं है, इसे आप खुद से भी बना के कर सकते हो। क्वेश्चन देख के ही बच्चा समझ जाएगा कि क्या लिखना है। तो इसमें देखिए दोस्तों क्या बोला गया है, समय के साथ लोकप्रिय त्योहारों में से किस तरह से बदलाव आया, ठीक है, समय के साथ लोकप्रिय त्योहारों में किस तरह से बदलाव आया, समय के साथ में त्योहारों में किस तरह बदलाव आया, ये लिखना है आपको। किसी एक केस स्टडी के संदर्भ में चर्चा कीजिए। तो इसका आंसर मैं आप सभी को दिखा देता हूँ चौथे का। तो ये रहा इसका आंसर, यहाँ से पढ़ना शुरू करना और देख लो कहाँ तक पढ़ना है, ठीक है। चौथे का केस स्टडी, मद्रास में नवरात्रि, ये दोस्तों ज़रूर पढ़ना आप लोग, ये भी इम्पोर्टेंट है, ज़रूर आएगा। ये यहाँ तक पढ़ लेना पहला पॉइंट, ठीक है। और दिखा देता हूँ, ये भी ज़रूर पढ़ना आप लोग, ठीक है। अजमेर में उर्स,
ठीक है, यहाँ तक ये पढ़ लेना, आपके 2 पॉइंट इतने बहुत है चौथे के लिए। अब 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये रहा दोस्तों 5वां क्वेश्चन, ये ज़रूर पढ़ना आप लोग दोस्तों, ये क्वेश्चन कन्फर्म है, 99% कन्फर्म है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो इसके ऊपर ज़रूर आप लोग स्टडी करना। ठीक है, तीर्थ यात्रा के सामाजिक महत्व की चर्चा कीजिए। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि वे पवित्र स्थानों को शामिल करते हैं? तीर्थ यात्रा के सामाजिक महत्व की चर्चा कीजिए। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि वे पवित्र स्थानों को शामिल करते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर देख लो आप लोग, तीर्थ यात्रा के सामाजिक महत्व पर चर्चा कीजिए। तो ये रहा इसका आंसर, यहाँ से पढ़ना शुरू करना और देख लो कहाँ तक पढ़ना है। दोस्तों ये चैप्टर तो आप लोग ज़रूर स्टडी करना। ठीक है, तीर्थ यात्रा वाला जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये तो आप लोग ज़रूर पढ़ना, परिभाषा भी लिख दोगे बहुत है। ठीक है, तीर्थ यात्रा के बारे में कुछ भी पूछता है अगर। तीर्थयात्री कौन है? ठीक है, ये पढ़ लेना आप लोग सारा। तीर्थ यात्रा के उद्देश्य, पवित्र स्थान और पवित्र भूगोल, तीर्थ यात्रा की घर वापसी, तो यहाँ तक पढ़ लेना। ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा आपका कंप्लीट। अब इसके आगे कोई कुछ पॉइंट और देख लो अगर पढ़ना है तो। विभिन्न धार्मिक परंपराओं में तीर्थ यात्रा, हिंदू धर्म में तीर्थ यात्रा, बौद्ध धर्म में तीर्थ यात्रा, ये भी पढ़ लेना आप लोग। ठीक है, इस्लाम में तीर्थ यात्रा, ईसाई धर्म में तीर्थ यात्रा, तो ये पढ़ लेना यहाँ तक। ठीक है, तो ये तीर्थ यात्रा वाला तो आप सभी को ज़रूर पढ़ना है। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन देखिए छठा, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी ज़रूर आएगा। ठीक है, 90% कन्फर्म है, क्वेश्चन ज़रूर आएगा। भारत में खाद्य पद्धतियों के विकास की विवेचना कीजिए। वैश्वीकरण ने भारतीय भोजन की आदतों को कैसे प्रभावित किया है? तो इसका आंसर देख लो। ठीक है, भारत में खाद्य पद्धतियों के विकास की विवेचना कीजिए, तो ये रहा छठे का आंसर। ठीक है, लास्ट, तो यहाँ से पढ़ना शुरू करना और देख लो कहाँ तक पढ़ना है। ये आपका पहला क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाएगा, फिर दूसरा क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ आप सभी को। ठीक है, यहाँ तक पढ़ लेना और ये नीचे वाला पॉइंट भी जरूर पढ़ लेना आप लोग, वैश्विक भोजन। तो ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया आपका छठे का। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करवा दिया। अब दूसरा क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। तो ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन पेपर। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन कौन सा है जो पूछा गया है। लोक संस्कृति लोगों की कल्पना का रूप है, यह अभिजात वर्ग संस्कृति से कैसे भिन्न है? तो नीचे इसका आंसर दे रखा है। तो पहला क्वेश्चन हो गया आपका। और लास्ट में दोस्तों क्वेश्चन पेपर दिखा दूंगा रेगुलर वाले बच्चों का, उनके ऊपर तो ज़रूर स्टडी कर लेना क्योंकि अभी क्वेश्चन वो पूछे गए हैं। इन्हीं में से घुमा फिरा के पूछे गए, जो स्टार्टिंग में अभी मैंने ये 2 क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ, इन्हीं में से आए हैं घुमा फिरा के। तो इन्हीं 2 क्वेश्चन पेपर के आप लोग स्टडी कर लोगे तो आप लोग आराम से पास हो जाओगे। ठीक है,
और नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे क्वेश्चन लाऊंगा जो आने ही आने हैं, एक्सप्लेन करके आप सभी को बता दूंगा उस वीडियो में। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन आप सभी को मिल जाएगा, ठीक है। इसकी ये पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा इस क्वेश्चन पेपर की, और इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आप लोग स्टडी जरूर कर लेना, ठीक है। तो फ्री में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा इसकी पीडीएफ, तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन आप सभी को मिल जाएगा। जिसको भी पीडीएफ चाहिए मैसेज कर देना, व्हाट्सएप के जरिए पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ये पहला क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्या बोला है इसमें, लोकगीतों और नृत्यों का आम लोगों के सामाजिक अनुभव से गहरा रिश्ता है। भारत के किन्हीं दो राज्यों के आधार पर कथन को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। लोकगीतों और नृत्यों, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको लिखना है, तो नीचे इसका आंसर दे रखा है भरतनाट्यम। ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन देख लो, तीसरा क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्या बोला है इसमें तीसरे में, त्यौहार हमारे सांस्कृतिक मानवीय के प्रतीक हैं। क्या आप सहमत हैं? अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए, ठीक है। त्यौहार हमारे सांस्कृतिक मानवीय के प्रतीक हैं, तो नीचे इसका आंसर दे रखा है। जैसे दोस्तों क्वेश्चन पूछे लोकप्रिय त्यौहार, ठीक है, तो उसी के बेस पे ये क्वेश्चन दिया गया। तो आंसर यही आप लोग लिख सकते हो। क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, अगर पूछता है लोकप्रिय त्यौहार तो आप लोग ये लिख देना। तो आपका ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये यहाँ तक लिख लेना तीसरे का। अब चौथे का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तीर्थ यात्रा वाला, आपको पढ़ना ही पढ़ना, ये क्वेश्चन ज़रूर है, पूछा जा सकता है। तो चौथे क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है। भारत में तीर्थ यात्रा की परंपरा हमारी संस्कृति और इतिहास में गहराई से निहित है। दो केस स्टडी की मदद से कथन की व्याख्या करें, ठीक है। तो भारत में तीर्थ यात्रा की परंपराएं हमारी संस्कृति और इतिहास में गहराई से निहित हैं, तो इसके ऊपर लिखना है आपको। तो तीर्थ यात्रा के ऊपर स्टडी जरूर करना, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन पहले क्वेश्चन पेपर में भी पूछा गया था, इसमें भी पूछ लिया गया है, ठीक है। तो घुमा फिरा के दोस्तों क्वेश्चन वही पूछे जा रहे हैं आपसे। तो ये चौथा क्वेश्चन यहाँ तक हो गया। अब पांचवा क्वेश्चन देखिए। तो पांचवें क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, हमारे देश में क्षेत्रीय व्यंजनों की प्रकृति का निर्धारण करने वाले महत्वपूर्ण पहलू क्या हैं। तो नीचे इसका आंसर दे रखा है दोस्तों। पहले क्वेश्चन पेपर में जो लास्ट क्वेश्चन दिखाया था भारत में खाद्य पद्धतियाँ, तो उसी के बेस पे ये क्वेश्चन दे रखा है। तो अगर वो भी पूछता है तो आपको आंसर यही लिखना है, ठीक है। तो नीचे इसका आंसर दे रखा है पाँचवें का। और किसी को पीडीएफ चाहिए पढ़ने के लिए आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा इसकी।
तो यहाँ तक पढ़ लेना, ठीक है। अब आखिरी लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, दूसरे क्वेश्चन पेपर का भी आखिरी लास्ट क्वेश्चन बचा है ये। तो इसमें क्या बोला गया है, छठे क्वेश्चन में देखिए, किसी प्रदर्शनी एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम में अपनी यात्रा का वर्णन कीजिए। अपनी यात्रा का वर्णन कीजिए प्रदर्शनी एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम में। तो नीचे इसका आंसर दे रखा है दोस्तों। जो पहले क्वेश्चन पेपर में थर्ड क्वेश्चन था ना, उसी के बेस पे है, समझ लो ये क्वेश्चन। तो ये आंसर आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करवा दिए, इनके ऊपर आप लोग स्टडी जरूर कर लेना। अब लास्ट में दोस्तों क्वेश्चन पेपर देख लो, जो रेगुलर वाले बच्चों के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए थे, ठीक है। पॉपुलर कल्चर का सब्जेक्ट है उनका भी। तो कौन कौन से क्वेश्चन है जो रेगुलर वाले बच्चों से पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, जो अभी एग्ज़ाम हुआ है, उनका एग्ज़ाम हो चुका है, ठीक है। तो देख लो कौन कौन से क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उनके ऊपर भी स्टडी आप लोग जरूर कर लेना। इन्हीं में से पूछे गए घुमा फिरा के, जो मैंने अभी क्वेश्चन पेपर दिखाए हैं 2, इन्हीं में से पूछे गए घुमा फिरा के। अगर आपको नहीं मिलते हैं उनके आंसर, आप लोग मेरे को कमेंट कर देना या मैसेज कर देना इंस्टाग्राम पे, उनके भी आंसर प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो आप लोग देख लो कौन कौन से क्वेश्चन है जो इस बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं रेगुलर वाले बच्चों से। तो ये रहा दोस्तों क्वेश्चन पेपर, ठीक है। पॉपुलर कल्चर बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर। तो क्वेश्चन देख लो कौन कौन से क्वेश्चन है जो रेगुलर वाले बच्चों से पूछे गए थे, इनके ऊपर भी आप लोग स्टडी जरूर कर लें। पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि लोकप्रिय संस्कृति जन संस्कृति के समान है, विस्तृत व्याख्या कीजिए। तो आपका ये पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि लोकप्रिय संस्कृति और जन संस्कृति के समान है, विस्तृत व्याख्या कीजिए। तो आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, भारतीय लोकप्रिय संस्कृति के भीतर रंगमंच और नृत्य के विकास को रेखांकित कीजिए। तो आपका ये दूसरा क्वेश्चन हो गया दोस्तों। ये क्वेश्चन वो है जो रेगुलर वाले बच्चों से पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, ठीक है, इस बार। तो तीसरे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, लोकगीत और लोक नृत्य भारत की क्षेत्रीय विविधताओं को दर्शाते हैं, कथान को उपयुक्त उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो आपका ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब चौथा क्वेश्चन देख लीजिए, चौथा क्वेश्चन दिखा देता हूँ। तो आपका ये चौथा क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला गया चौथे क्वेश्चन में, भारतीय उत्सव में अनुष्ठान प्रथाओं के महत्व की व्याख्या करें। तो ये भी जरूर पढ़ना आप लोग, ठीक है। भारतीय उत्सव में अनुष्ठान प्रथाओं के महत्व की व्याख्या करें। तो आपका ये चौथा क्वेश्चन हो गया। अब पांचवा क्वेश्चन देखिए। तो पांचवें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्या आप मानते हैं कि धार्मिक परंपराएं भारत की संस्कृति विविधता को दर्शाती है, विस्तृत व्याख्या कीजिए। ठीक है, क्या आप मानते हैं कि धार्मिक परंपराएं भारत की संस्कृति विविधता को दर्शाती है। तो ये पांचवा क्वेश्चन हो गया। अब छठा क्वेश्चन देख लीजिए, छठे क्वेश्चन में क्या बोला गया है। तो छठे क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, जलवायु और भूगोल किसी क्षेत्र की आहार संबंधी आदतों और व्यंजनों के विकास को निर्धारित करते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ठीक है, भारतीय जलवायु और भूगोल, इसके ऊपर भी आप लोग इसे जरूर कर लेना। अब सातवां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सातवें क्वेश्चन में क्या बोला गया है। सातवें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखिए, भारत में मेले न केवल संस्कृति के महत्वपूर्ण केंद्र हैं बल्कि व्यावसायिक गतिविधियों का भी केंद्र हैं, विस्तृत व्याख्या कीजिए। अब दोस्तों भारत में मेले लगते हैं, कई प्रकार के ट्रेड फेयर हो गया, रामलीला हो गया, ठीक है, मतलब कई प्रकार के मेले लगते हैं, तो महत्वपूर्ण केंद्र है, ठीक है, तो उसके ऊपर आप सभी को लिखना है। आप लोग ये बना के भी लिख सकते हो। सातवां क्वेश्चन। अब आठवां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आठवें क्वेश्चन में क्या बोला गया है। इसमें क्या बोला गया है, आठवें क्वेश्चन में विश्लेषण करें कि भारत में पर्यटन के विकास में तीर्थ केंद्रों ने कैसे योगदान दिया, इसका विश्लेषण करें। ठीक है, जैसे बाहर से लोग आते हैं, तीर्थ केंद्र होते हैं जो वहाँ पे देखने के लिए आते हैं, तो वहाँ पे कैसे विकास हुआ। ठीक है, विश्लेषण करें कि भारत में पर्यटन के विकास में तीर्थ केंद्रों ने कैसे योगदान दिया। तो ये आप सभी को लिखना है आठवें क्वेश्चन में, ठीक है।
जो तीर्थ केंद्र है वहाँ पे कैसे योगदान दिया, जो बाहर से लोग घूमने आते हैं। अब 9वां क्वेश्चन देखिए। तो 9वें क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसके ऊपर भी आप लोग स्टडी जरूर करना। भारतीय समाज में लोकप्रिय सिनेमा परिवार और विवाह संस्थाओं के साथ मानव संबंधों को किस तरह प्रभावित कर रहा है। तो इसके ऊपर भी आप लोग स्टडी जरूर करना, ठीक है। ये 9वें क्वेश्चन के ऊपर इम्पोर्टेंट है। अब 10वां लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 2 पॉइंट लिखने हैं आप सभी को, 4 पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है। ये 4 पॉइंट दे रखे हैं, तो इन चारों पॉइंट के ऊपर स्टडी कर लेना आप लोग, ठीक है। तो ये अभी जो एग्ज़ाम हुआ है रेगुलर वाले बच्चों का, वो क्वेश्चन पेपर है, इम्पोर्टेंट है। इनके ऊपर आप लोग स्टडी कर लेना, इन्हीं में से पूछे जाएंगे घुमा फिरा के। और जो मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन पेपर दिखाए हैं उन्हीं में से दोस्तों क्वेश्चन उठा के पूछे गए हैं। अगर कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है आपको, मेरे को मैसेज कर देना इंस्टाग्राम पर, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो, और जब तक एसएल में रहोगे, रेगुलर या कॉलेज में रहोगे, ठीक है, जो भी रेगुलर वाले बच्चे हैं या एनसीएफ वाले बच्चे हैं, आपको हर एक अपडेट मिलती रहा करेगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, सपोर्ट करना और शेयर कर देना चैनल को। थैंक